हाय फ्रेंड, आप लोग मेरा पहला वीडियो इसका देख चुके हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का 18वां ग्रुप का पहला वीडियो देख चुके हैं और अब आगे हैं ये पार्ट 2 लेकर। ठीक है। और जो आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर 2 समझ में नहीं आएगा। 2 को समझने के लिए इसके पहले वाला यानी पार्ट 1 को देखना आप लोग को जरूरी है। उसको देखिएगा तभी 2 जाके समझ में आएगा। ठीक है। अब चलते हैं, इसमें देखते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या? आयनन एंथैल्पी देखते हैं। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी, तो अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं तत्व यानी एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं एंथैल्पी, लिखते हैं एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी। अब तत्व में जो है वही हमारा एलिमेंट है। कौन कौन एलिमेंट है? जैसे मान लो हमने लिख दिया हीलियम। हीलियम के बाद कौन सा आता है? नियॉन आता है। नियॉन के बाद कौन सा आता है? आर्गन। आर्गन के बाद क्या आता है? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या आता है? जेनॉन। जेनॉन के बाद क्या आता है? रेडॉन। यही ना हमारा 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट लिख दिया। अब एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो है वो क्या होता है? घटता है। एंथैल्पी जो क्या है वो घटता है। मतलब पूछा जाए कि आयनन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा यानी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किस एलिमेंट का होता है? आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किस एलिमेंट का होता है? तो अब देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हो मतलब घट रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का। सबसे कम किसका होगा? रेडॉन का। सबसे कम किसका होगा? रेडॉन का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? यानी ऊपर से नीचे यानी घटता है। तो कहने का मतलब है कि चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एंथैल्पी, सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसका है? तो हीलियम का। और फिर आ गया सबसे कम एंथैल्पी किसका है? तो रेडॉन का है। सबसे कम एंथैल्पी किसका है? तो रेडॉन का है। क्लियर हुआ? ठीक है। और आयनन एंथैल्पी हमने समझ लिया कि आयनन एंथैल्पी जो होता है यानी ये एरो जो दिलाया है ये घटने का सिंबल देता है। ठीक है। तो अब ये बोल दिया कि आयनन एंथैल्पी में एलिमेंट जो है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। ठीक है। इसका आयनन एंथैल्पी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होता है? हीलियम का। और सबसे कम किसका होता है? तो रेडॉन का। इस चित्र से आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये घटते क्रम में होता है। लेकिन एक चीज और बता दें कि ठीक है, जो हमारा 18 ग्रुप का एलिमेंट्स जो होता है ना, 18 ग्रुप का एलिमेंट्स अगर इसमें पूछा जाए कि इसका वैलेंसी क्या होता है, 18 ग्रुप के एलिमेंट, जितना भी 18 ग्रुप का एलिमेंट है, जितना भी 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है, ठीक है, 18 ग्रुप का एलिमेंट्स, और पूछा जाए कि इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। जितना भी 18 ग्रुप का है उसका वैलेंसी पूछा जाए, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। यानी संयोजकता पूछा जाए, क्या? संयोजकता। संयोजकता। और संयोजकता पूछा जाए तो संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होता है? क्योंकि इसका जो अंतिम सेल जो होता है ना, क्या होता है? अंतिम सेल जो होता है वो पूर्णतः भारा होता है। क्या होता है? वो पूर्णतः भारा होता है, यानी पूर्ण रूप से वो भरा हुआ रहता है। उसका अंतिम सेल सब भरा हुआ रहता है, खाली नहीं रहता है। ठीक है। अंतिम कब भरता है? जब 2 रहेगा तब, 8 रहेगा तब, 18 रहेगा तब, मतलब ये पूर्णतः भरा हुआ है।
जिस सेल के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन हो, समझ जाओ तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ना उसको किसी से लेने की जरूरत है ना किसी को देने की जरूरत है, ना उसको लेने की जरूरत है ना किसी को देने की जरूरत है। इसलिए ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसलिए ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कहने का मतलब है कि 18 ग्रुप का जो भी एलिमेंट है वो क्या है, उसका वैलेंसी जो होता है शून्य होता है। और जब वैलेंसी शून्य है, क्यों शून्य होता है, क्योंकि उसका आखिरी जो ऑर्बिटल होता है, आखिरी सेल जो होता है, यानी आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। ना उसको किसी को देने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन, ना किसी से लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन। जब ये ना देगा ना लेगा तो ये किसी से साझेदारी करेगा, तो किसी से ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बोलता है परमाणु त्रिज्या, इसी ग्रुप के हैं सब, ठीक है। अब देखते हैं इसमें परमाणु त्रिज्या, अब परमाणु त्रिज्या के लिए देखना है। तो अब परमाणु त्रिज्या मतलब किस एलिमेंट का परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है और किस एलिमेंट की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। तो हम हेडिंग तो डाल दिए हैं परमाणु त्रिज्या। तो अब जैसे हम इस परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम एलिमेंट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एलिमेंट, यानी तत्व लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं परमाणु की त्रिज्या। क्या लिखते हैं, यहाँ पे त्रिज्या लिख देते हैं, शॉर्ट पर लिख देते हैं, परमाणु त्रिज्या नहीं, चलो शॉर्ट पर लिख देते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अब एलिमेंट देखिए, आप लोग इतना तो पढ़ लिए तो एलिमेंट जरूर याद हो गया होगा, जरूर याद हो गया होगा ना। अगर नहीं भी याद हुआ होगा तो चलिए हम बता देते हैं। एलिमेंट जो है, चलिए हम बताते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना होता है। अब ये देखिए कि इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको हम बना देते हैं कि एलिमेंट हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, परमाणु त्रिज्या करना है। तो जब परमाणु त्रिज्या करना है, हम जैसे ऐसे बना देते हैं, तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। देखो एंथैल्पी में क्या होता है, घटता है, और इसमें परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, बढ़ता है। तो अब पूछ दिया जाए कि सबसे कम बढ़ता है, अगर हम लिख दें यहाँ पे कि सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या, सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका है और सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका है। तो अब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर मतलब कम, नीचे एरो दिखा रहा है मतलब ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडॉन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, हीलियम का होगा। सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका है, सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका है, हीलियम का है। सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका है, रेडॉन का है। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग इसको, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। ओके, देखिए ये समझ में आ गया टोटल। अगर पूछ दे कि इसकी भौतिक, क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ दिया जाए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर पूछ दे, क्या पूछ दे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ देना। तो ये जितने भी एलिमेंट है
यानी जितने भी एलिमेंट है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। ये जितना भी एलिमेंट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है। ना कोई इसका रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना कोई स्वाद होता है, ठीक है। और इसका जो बोलता है इन सभी गैसों के लिए Cp बटा Cv का मान जो है, Cv बटा Cv का मान जो है कितना होता है, 1.66 होता है। गंधहीन, रंगहीन एवं स्वादहीन। और इसका दूसरा बोल रहा है Cp बटा Cv बराबर कितना होता है, 1.00 होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर मान लो कि हम इसमें तीसरा पॉइंट बोल दें, ये सभी गैस एक परमाणुविक होता है, एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया।